आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, फिलहाल हाई कोर्ट में एक मामला बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है ग्रुप डी को लेकर के। कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर इस चीज़ को आपको समझा नहीं पा रहे हैं और चीज़ें जो ये है कि बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार व्यूज लेने के लिए अजीब टाइप का थंबनेल बनवा करके कैंडिडेट को उसको देखने पर मजबूर कर देते हैं। इनके हिसाब से एक आर्डर आया है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का है और उसमें यह है कि आईटीआई वाले कैंडिडेट को प्रोबेबिलिटी दी गई। हालांकि रेलवे ने इसके पहले जो एक नोटिस जारी की थी उसमें यह कहा था कि जो ग्रुप डी है उसको हम आईटीआई बेस्ड भरेंगे। अब देखिए बात यह है कि रेलवे ने ऐसी चीज़ें उस समय अपने एक नोटिस में जारी किया था। हालांकि उसके बाद से वो चीज़ बदल करके इस बार जो भर्ती आई 32,000 की, उसमें उन्होंने 10th पर कर दिया, यानी विदाउट आईटीआई कर दिया और कुछ पद जो थे वो आईटीआई के लिए रखे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ जो थी वो सामने आई। लेकिन यहाँ पर जो मेन दिक्कत है कि अब आईटीआई वालों ने केस किया कि हमारे जो नोटिस थी उसको इस तरीके का करने का क्या उम्मीद है, क्योंकि कैंडिडेट का वक्त बर्बाद हुआ, ऐसा यूट्यूब वाले बहका रहे हैं। देखिए रेलवे भी एक अपना बोर्ड, आरआरबी का अपना बोर्ड होता है, वो अलग चीज़ सोचता है। आपके जो चीज़ें आप सोच रहे हैं उसके विपरीत होता है। जैसे कि आप समझिए कि आप 10th हैं, ठीक है, 10th प्लस आपके पास आईटीआई है। तो अब अगर आप ये कहें कि हमने आईटीआई केवल रेलवे के लिए किया, तो आपने क्यों किया, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात जो है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो यहाँ पर क्वेश्चन लगाए हैं अपने तरफ से, उन्होंने बोला कि यदि कैंडिडेट की ये डिमांड है कि आईटीआई करने के बाद हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, तो आपने केवल ग्रुप डी की नौकरी के लिए अगर आईटीआई किया है तो अन्य चीज़ों पर आप ट्राई नहीं कर सकते। यानी कि आईटीआई की डिग्री केवल ग्रुप डी के लिए ही मान्य है, ऐसा तो कुछ है नहीं। आईटीआई आपने किया, आपको विभिन्न प्रकार के जो है जॉब में इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा, तो आईटीआई आपने कोर्स किया है, ना कि किसी रेलवे के कहने पर आपने ग्रुप डी भर्ती के लिए आईटीआई की तैयारी की। यद्यपि ऐसा कोई संस्था नहीं है जो कि केवल ग्रुप डी के लिए आईटीआई पढ़ाती है, ये भर्ती बोर्ड का बयान है। ठीक है, तो आप खुद समझ लीजिए जो यहाँ पर नॉर्मल वो लगाए जा रहे हैं कि कैंडिडेट इसमें आईटीआई वाले ही लिए जाएंगे, तो ये पूरी तरीके से अनर्गल बातें की गई हैं। देखिए अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आपको पूरी तरीके से बहका रहे हैं, इस भर्ती को कभी रद्द नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये बात मेरा अच्छी तरीके से सोच लीजिए कि देखिए इसमें जो मेन पॉइंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि कोई भी भर्ती आने से पहले नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया है, यानी नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का एक केरल बनाम केरल राज्य सरकार का एक मैटर था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह आदेश दिया हुआ है कि अगर नोटिफिकेशन में चीज़ें स्पष्टिफाई हैं, यानी कि जो भी चीज़ें नोटिफिकेशन में है, यदि वो बोर्ड उसको मानता है तो नॉर्मल सी बात है कि वो वहाँ पर 100% मान्य किया जाएगा, यद्यपि वो चीज़ें उसके पहले कुछ भी रही हों। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बिहार से भी एक मामला आया था पटना हाईकोर्ट में। पटना हाईकोर्ट ने भी ये आदेश दिया कि यदि नोटिफिकेशन में ही चीज़ें स्पष्ट कर दी जाती हैं तो वो भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या खड़ा करने की बातें नहीं की जाएंगी। यानी कि अगर नोटिफिकेशन के पहले, यानी आज कोई वैकेंसी एक नोटिफिकेशन में आती है तो बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है कि कल की वैकेंसी को दूसरे नोटिफिकेशन के हिसाब से दे सकता है। ये चीज़ें बोर्ड के पास उपलब्ध है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जैसे कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी बोर्ड है, वो कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसका अपना एक उसके पास सिस्टम है, उस सिस्टम के जरिए ही वह चीज़ों को कर सकता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर बोर्ड इस तरीके से मानता है आरआरबी कि भाई अगर हमने 10th प्लस वालों को लेना चाहता है, तो वहाँ पर कोर्ट उसको जबरदस्ती करके उसको 10th नहीं करवा सकती। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से उसको वो जो चाहेगा वो उन्हीं कैंडिडेट को ले सकता है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि कैंडिडेट आईटीआई वाले चाहिए। हालांकि नोटिस मेंशन किया था कि ग्रुप डी जो होंगी वो आईटीआई के अनुसार होंगी। जरूरी नहीं है कि आवश्यकता जिस अनुसार से पड़ी, क्योंकि आरआरबी अपना बोर्ड है, तो बोर्ड का जो संगठन है उसने ये तय किया कि अभी जो आईटीआई के कैंडिडेट हैं वो उतने नहीं है जितने कि 10th प्लस वाले हैं। तो वहां पर योग्यता की जब बातें आई तो वहां पर उन्होंने आईटीआई को हटाया और केवल 10th प्लस लिया। हालांकि चीजें इसके पहले भी बिना आईटीआई के ही होती थी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जब सामने आई तो यहाँ पर जो लोग आईटीआई कर चुके हैं अब उनका ये मानना है कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। कितनी बड़ी कोचिंग संस्थान बोल रही है कि भर्ती ऐड कर दो, भाई कुछ नहीं होने वाला। ये कोर्स केस अगर किसी भी हालत में हाई कोर्ट से खारिज होता है या फिर हाई कोर्ट इसमें उल्टा मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी बयान दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि जब हलफनामा लगा रेलवे बोर्ड का तो उन्होंने साफ लिखा कि क्या आईटीआई की डिग्री, क्या कोई आईटीआई की डिग्री केवल ग्रुप डी के लिए किया है। यदि केवल ग्रुप डी के लिए किया है तो ऐसा कौन सा संस्थान है जो ये कहता है कि आईटीआई की डिग्री केवल ग्रुप डी के लिए है। आप टाइम वेस्ट का जो यहाँ पर बातें की जा रही है यूट्यूबर की तरफ से, इतने बड़े बड़े मिलियनों में चैनल, उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि आईटीआई की डिग्री करने के बाद कैंडिडेट अपना टाइम वेस्ट किए हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपना आईटीआई की डिग्री किए, अरे भाई आप अपने हिसाब से अपना सिक्योरिटी दे रहे हैं, ना कि ग्रुप डी के अनुसार। तो ग्रुप डी यहाँ पर कुछ मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर हाई कोर्ट उसकी चीज़ों को अनस्पष्टिफाई नहीं करवा सकता भाई, क्योंकि वो उसने नोटिफिकेशन में मेंशन किया। तो इसलिए
आर्टिकल 27 और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें जो है पारा नंबर 313 के जो है ख में लिखा गया है साफ तौर पर कि कैंडिडेट चाहे जो भी हो, अगर नोटिफिकेशन के पहले उन्होंने चीज़ें स्पष्ट कर दी, यानी बोर्ड ने अगर नोटिफिकेशन में चीज़ें स्पष्ट रखी हैं तो वहाँ पर उसको बदलने का कोई दिक्कत नहीं बनता है, ना ही कोई भविष्य में सवाल उस पर खड़ा किया जा सकता है यदि बोर्ड उस अनुसार भर्ती पर जो है पूरी तरीके से सुचारू रूप से करवाता है। यानी कि आप सीधा समझ लीजिए, यदि बोर्ड उसको नोटिफिकेशन में मेंशन करके उसके बाद आने वाली चीज़ों को नोटिफिकेशन के हिसाब से फॉरवर्ड करवाता है तो उसमें कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता। हालांकि बोर्ड ने अपनी गलतियां जो की हैं कि जो है अब यहाँ पर कितने कोचिंग संस्थान हैं वो साफ साफ बातें नहीं बता रहे हैं, बच्चों को चूतिया बनाने का कार्य करना है। जैसे कि आप देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि आईटीआई वालों के लिए सीटें बढ़ा दो। अरे भाई सीटें नहीं बढ़ाएगा, आरआरबी बोर्ड है, इसलिए देखिए मेरी बातें आईटीआई वालों को खराब लगेंगी, लेकिन सत्य यही है कि आप इतना देख लीजिएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि जब जिस आधार पर बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है कि वो नोटिफिकेशन की योग्यता में बढ़ाव या घटाव करवा सकता है, क्योंकि अगर बोर्ड को ये लगता है कि 10th वाले भी वो कार्य कर सकते हैं जो आईटीआई वाले कर सकते हैं, ऐसी चीजें ग्रुप डी में, मतलब ग्रुप डी के कुछ पद हैं जो कि आईटीआई के रिजर्व हैं, लेकिन ऐसे पद जिस पर आईटीआई के बिना कार्य किया जा सकता है तो उन तमाम कैंडिडेट को मौका देना चाहिए जो कि आईटीआई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश। और जो कैंडिडेट यहाँ पर कुछ कोचिंग संस्थान का तो मैंने बात सुना, उन्होंने ऐसा बोला कि आईटीआई करके टाइम वेस्ट किया। भाई आईटीआई करके टाइम वेस्ट किस अनुसार से आप बोलेंगे कोर्ट में जाकर के ये चीजें आप बताएंगे? तो आईटीआई कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने ये बोला कि मैं केवल ग्रुप डी के लिए आईटीआई करवा रहा हूँ? कोई संस्थान ये सामने नहीं आएगा। फिर आपने आईटीआई किया तो आपने अपनी डिग्री बनाई, आने वाले अब ऐसा तो है नहीं कि आपने आईटीआई करके केवल ग्रुप डी के लिए ही जॉब के लिए अप्लाई किया। आने वाली वैकेंसी जैसे कि विभिन्न प्रकार की जैसे एलपी की वैकेंसी हो गई, आप उसके लिए तो आईटीआई लगाएंगे ही, तो ऐसा तो है नहीं कि आप आईटीआई का उपयोग केवल ग्रुप डी के लिए करने वाले हैं। इस तरीके का जवाब भर्ती बोर्ड का आया हुआ है, तो आप लोग बिना मतलब की बातें और जो ये कोचिंग संस्थान है इनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आने वाले 2-4 दिन में मैं आपको इसका ऑर्डर डिटेल जब आ जाएगा तो उसको अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करवा दूंगा। संभवतः जो चीजें हैं वो यही है कि कुछ नहीं होने वाला, ये गारंटेड है। 100% बोर्ड अपना जो नोटिफिकेशन है उसी को वेरीफाई करवाएगी और जो है आने वाले समय में भर्ती उसी रूप से सुचारू रूप से करवाएगी। बीच में ये जो यूट्यूबर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं कैंडिडेट को पढ़ने से, सबसे पहली बात तो वो पूरी तरीके से बंद कर दें। आधी अधूरी जानकारी लेकर के चीजों को अनस्पष्टिफाई करवाते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। सीटेट बनाम झारखंड के मामले में भी उन्होंने कहा कि यद्यपि मामला अगर कहीं किसी भी बोर्ड का हो, यदि यह बोर्ड चाहती है कि उसका नोटिफिकेशन इस अनुसार आए और वो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देती है, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सके, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर नोटिफिकेशन को ही वैलिडिटी दी है हमेशा के लिए। यानी अगर आपको कोई भी योग्यता में परिवर्तन करना है तो आप वो केवल और केवल नोटिफिकेशन के जरिए ही कर सकते हैं, ना कि बाद में कर सकते हैं। तो भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन में ही दिया, कोई नोटिस अथॉरिटी जो कि ये लिख के आता है कि 10th ITI है, वो बोर्ड ने कभी भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। तो एक नॉर्मल सी चीज़ें थी जो कि बोर्ड द्वारा की गई थी। इसलिए ये सभी फालतू चीज़ों पर आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कैंडिडेट को परेशान करने का काम लगातार यूट्यूबर और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल करते हैं व्यूज के लिए। तो आप लोग फिलहाल इस सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।